सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो, चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 197 नंबर सेट। कुछ बोल रहे थे? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, ये क्वेश्चन है सबसे निचले स्तर पर कौन हुआ। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन होगा, ये हमारा सवाल है। यानी कि सबसे नीचे कौन होगा ये बताना। के बी से ज्यादा सुंदर है तो सबसे निचले सुंदर पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, मान लीजिए यहाँ पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा, सबसे नीचे। तो प्रश्न में बोला गया के बी से ज्यादा सुंदर है, के जो है वो ज्यादा सुंदर है, तो ये नहीं होगा। बी वाई के समान सुंदर नहीं है, तो बी जो है वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि बी कम सुंदर है, तो बी कम सुंदर है, वाई ज्यादा हो गया, ये भी नहीं। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, और जे जो है ना तो बी से सुंदर है ना वाई से, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा जे, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पर बोर्ड मास का सवाल आपके सामने दिया गया है, इसको हल कीजिए। आपका आंसर आएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दूसरा उपाय नहीं है हल करने के अलावा। ठीक है, नहीं बनाया होगा, हो सकता है। आंसर इसका आएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या हम कहाँ कह रहे हैं दूसरा को? ठीक है, चलिए अगला सवाल। लिख रहा है इसमें कि दी गई उत्तर आकृति को पहचानिए और प्रश्न आकृति में निहित। अब ये जो प्रश्न आकृति है ये किस उत्तर आकृति में छिपा हुआ है, ये हमारा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर छिपा हुआ है ऑप्शन आकृति डी, 4 नंबर। सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एसी, यहां पर देखिए एसी लिखा है, एसी के बाद यहाँ डी लिखा है तो डी डाल दिए, डी के बाद बी है तो बी है, बी के बाद ए है तो यहाँ पर क्या होगा ए, ए के बाद फिर सी है और डी है, ए के बाद 2 ठो ए है, उसके बाद सी है, डी है, और डी के बाद नहीं पता है तो डी के बाद देखिए बी है, डी के बाद बी होगा, डी के बाद यहाँ भी क्या होगा बी होगा। यानी कि अगल बगल में देखते हुए जितना भी खाली जगह सबको भर दिया गया। डी ए बी ए बी, डी ए बी ए बी ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हुआ? आप निगेटिव क्यों सोचते हैं? आप एग्जाम वाला पेपर कल दिए हैं ना, फिर कल आएगा एग्जाम वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम बोले थे ना अभी 2 ठो दे रहे हैं, फिर आगे देखेंगे छठ सबके बाद 3 को होगा तो कर देंगे। तो 2 ठो करके अभी हम देंगे, और आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों में अंतर देख लेंगे क्या है नहीं है कैसे। ठीक है, एक पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, 2 का विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होता है। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है,
एक 5 कॉमन मिला तो 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गया। आंसर हो जाएगा 2 के विपरीत में 6 है। किसी श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर 2-2 बढ़ते हुए छूटते जाते हैं। 2-2 बढ़ते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार। उस समूह की पहचान करें जिसमें इस नियम का पालन हुआ है। तो जब सिंपल सी बात है, जब 2 छूट रहा है तो इसका मतलब हमको +3 करना है, फिर +6 करना है, नहीं फिर +5 करना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 6 27, यहाँ पर +7, यही बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या 2-2 नहीं छूट रहा है? कोई बात नहीं, देखते हैं 2-2 छूट रहा है या नहीं, हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज को। M P U A और H, ठीक है। M से P गए, M के बाद N O, P के बाद Q R S T, U के बाद V W X Y Z, 3 5 7 9, अच्छा 6 7 हो गया नहीं। यहाँ पर +3, यहाँ पर 6 5 11, यहाँ पर +7 और यहाँ पर +9, ठीक है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन लिखा है 7, एक कक्षा में महेश का स्थान बाएं से 14वां है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, महेश का स्थान बाएं से 14वां है, M से महेश बाएं से 14वां, और जतिन का दाएं से 12वां स्थान है, J से जतिन दाएं से 12वां स्थान। ठीक है, जतिन के बाएं पर स्थित है, जतिन सॉरी तथा महेश जतिन के बाएं पर स्थित, महेश जो है जतिन के बाएं है। ठीक है, अगर दोनों अपना स्थान बदल ले तो महेश का स्थान बाएं से 20वां हो जाता, महेश जो है बाएं से हो जाता है 20 नंबर पर, और जब ये यहां गया तब ना हुआ 20 नंबर पर, और ये यहीं पर रहता तो कितना है 12, 20 12 32 -1 बराबर 31। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल 31 है। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या डाउट है? आगे बढ़े। सेवन के बाद 8, CURATIV और E, -1 -2 +4, नहीं गड़बड़ है, C और D +1, U भी +1, RS +1, A भी +1, T और S -1, IH -1, VU -1, ED -1। तो स्टार्टिंग 4 में +1 हुआ, लास्ट 4 में -1 हुआ। अब यही सिचुएशन यहां पर लगाइए, A में A में +1 कर देंगे तो B हो जाएगा गलत, और S में +1 करेंगे तो T हो जाएगा। सही है, यहां भी सही है, ये सब सही है। G में -1 करेंगे तो F होगा, गलत है, ये वाला सही है, ये वाला भी गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विल का कोड क्या होगा? विल WILL, विल के लिए क्या कोड होगा, ये हमारे पास सवाल है। When did you come
TINAKIJ, will you come again, NAPASAJ, C will go, PADARA। तो will का कोड क्या होगा, ये हमारे पास सवाल है। तो चलिए will कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, और भी कहीं है क्या, और यहाँ पर। इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में NA और NA कॉमन मिला, PA नहीं है, SA नहीं है, JA भी है, यानी कि दो शब्द कॉमन मिल रहा है। सी विल गो, सी विल गो है यहाँ पर, तो सी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसका कोड ये है नहीं। चलिए, विल यहाँ पर, विल यहाँ पर, तो NAPA, PA यहाँ पर और PA यहाँ पर, आंसर हो जाएगा PA, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 10 नंबर सवाल। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है और बाबू बायां इधर। आलोक पूर्व की ओर 10 मीटर चला, पूरब की ओर 10 मीटर चला, यहाँ पर चलिए पूरब 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर चला। वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 20, यहाँ से फिर बायां मुड़ गया और कितना चला, 20 मीटर चला। अपनी आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, उत्तर दिशा में 30 मीटर पर, आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। उत्तर दिशा में 30 मीटर पर अभी वह है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले RIM ARILY, यानी कि P यहां से यहां में जाकर के खत्म हो गया, स्टार्टिंग से एक लेटर हट गया। यहां पर देखिए RIM ARIL, यानी कि Y यहां पे जाके खत्म हो गया। एक बार शुरू का लेटर हटा रहा, एक बार लास्ट का लेटर हटा रहा, इस बार क्या करेगा, इसको हटा देगा, यानी कि हमारे पास आएगा IMARIL, IMARIL, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, वीणा है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है, कौन कर रहा है, मोहन ने कहा। मोहन ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। वीणा के बारे में कहा गया, किसने कहा, मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, मोहन ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर। मोहन ने क्या कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी कि दादा, पिता के पिता, कौन, तो दादा, वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, की पुत्री है। तो दादा के पुत्री की पुत्री यानी कि कौन, कजन, कजन यानी कि फुफेरी बहन, फुआ की बेटी यानी कि फुफेरी बहन, आंसर होगा कजन, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर डी ऑप्शन। 13 नंबर से 17 नंबर देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है, MDP के JHW 7 गांव है, प्रत्येक गांव का आकार भिन्न है और प्रत्येक में भिन्न भिन्न संख्याएं में लोग रहते हैं, और प्रत्येक में अलग अलग संख्या में लोग रहते हैं। सबसे बड़े गांव की संख्या जनसंख्या सर्वाधिक नहीं है और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या न्यूनतम नहीं है, दोनों बात लिखा है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल, दो चीज हम लोगों को देखना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या, दो दृष्टि से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
अब क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे बड़े गांव की जनसंख्या सर्वाधिक नहीं है, सबसे छोटे गांव की जनसंख्या न्यूनतम नहीं है। एम, गांव एम केवल गांव डब्ल्यू से बड़ा है। गांव एम जो है वह गांव एम जो है वह केवल गांव डब्ल्यू से बड़ा है। तो गांव एम जो है वह केवल गांव डब्ल्यू से बड़ा है, यानी कि और सबसे क्या है, छोटा है। उसमें 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 यानी कि किसमें, गांव एम में, उसमें गांव एच से कम लोग रहते हैं, उसमें गांव एच से कम लोग रहते हैं। चलिए कुछ बाद में देखेंगे। गांव पी सबसे बड़ा है, गांव पी क्या है, सबसे बड़ा है। गांव पी सबसे बड़ा है। गांव के गांव एच से बड़ा है, गांव के गांव एच से बड़ा है, और गांव जे से छोटा है, और गांव के जो है गांव जे से क्या है, छोटा है। 3 गो लगातार है, यहाँ पे 4 गो लगातार खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव जे तीसरा सबसे बड़ा गांव है, गांव जे पहला दूसरा तीसरा सबसे बड़ा गांव है। तो जे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर के, और यहाँ पर कौन, तो एच। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा गांव बच गया जी, आर ना, डी। तो गांव डी यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोगों को बात करना है किसका, जनसंख्या का। गांव एच की जनसंख्या गांव डी से अधिक है, गांव एच की जनसंख्या गांव डी से अधिक है, किंतु गांव जे से कम है। गांव के की जनसंख्या गांव डब्ल्यू से कम है, गांव के की जनसंख्या गांव डब्ल्यू से क्या है, तो कम है, डब्ल्यू से कम है, किंतु न्यूनतम नहीं है, किंतु न्यूनतम नहीं है। ठीक है, इसके बाद गांव एम केवल गांव डब्ल्यू से बड़ा है, उसमें गांव एच से कम लोग रहते हैं, यानी कि गांव एम में गांव एच से कम लोग रहते हैं। गांव डब्ल्यू में गांव एच से कम लोग रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गांव पी सबसे बड़ा, गांव के गांव एच से बड़ा और गांव जे से छोटा है। गांव जे तीसरा सबसे बड़ा, गांव जे की जनसंख्या सर्वाधिक से दूसरे क्रम पर। ओहो, गांव जे की जनसंख्या सर्वाधिक से दूसरे क्रम पर है। तो सर्वाधिक से दूसरे क्रम पर कौन है, गांव जे। हो गया, जे के बाद एच के बाद डी। डब्ल्यू और के का बात कर लें तो लिखा है इसमें, गांव के की जनसंख्या गांव डब्ल्यू से कम है, किंतु न्यूनतम नहीं है। गांव के की जनसंख्या गांव डब्ल्यू से कम है, गांव के की जनसंख्या गांव डब्ल्यू से कम है, दोनों स्थिति हो सकता है। अब यहां पर उसमें गांव एच से कम लोग रहते हैं, किसमें, डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू में गांव एच से कम लोग रहते हैं, तो यानी कि डब्ल्यू यहां पर, के यहां पर कौन, तब पी तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब पी यहां जाएगा, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि सर्वाधिक सबसे बड़े गांव की जनसंख्या सर्वाधिक नहीं और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या कम नहीं है। ठीक है, कौन बचा जी को, एच, एम बचा, तो एम यहां पर आ गया, हो गया, कहानी खत्म। कौन सा गांव एच और एम से बड़ा है, कौन सा गांव है जी, कौन सा गांव एच एम और डब्ल्यू से बड़ा है, एच एम डब्ल्यू से बड़ा है, के जे डी पी, के जे डी पी, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। किस गांव की जनसंख्या डीएचजेएम से कम है, डीएचजेएम से कम है, डब्ल्यू के पी, डब्ल्यू के पी ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन।
किस गांव की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या है पी की, ऑप्शन 1 नंबर। निम्नलिखित में से किस गांव की जनसंख्या सर्वाधिक से चौथे क्रम पर है? सर्वाधिक से चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी, ऑप्शन 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस गांव की जनसंख्या सर्वाधिक है? एम की, ऑप्शन 2 नंबर। कहानी खत्म। जल्दी कीजिए। लिख लिए हैं? हो गया सबका? मिटा दें? अब यहां क्या लिखा है देखिए, अनडेटेड। यू एन डी ए टी ई और डी, ए टी ई एन डी यू डी, ठीक है। ए टी एन डी एन डी ए टी ई एन डी यू डी। चलिए देखते हैं, पहला और लास्ट वाला सब सीटी जाएगा लास्ट में, सीटी लास्ट में सिर्फ इसी में है। ऑप्शन 1 नंबर। हेलो हेलो, ठीक है। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है 230 है, 246 है, 271 है। क्या हुआ? यहाँ से 16 जोड़ा गया, यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ा गया। यहाँ पे जोड़ा गया बाबू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे जोड़ा गया 6 का स्क्वायर, यहाँ जोड़ा जाएगा 7 का स्क्वायर, 49, यानी कि हो जाएगा 56, 356। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। 31 विद्यार्थियों की संख्या में अरुण का स्थान 17वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां, ए से अरुण 17वां है। हो गया। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? अंत से उसका स्थान कौन सा होगा ये बताना है। तो चलिए बाबू देखते हैं। 17 - 1 बराबर 16, और 16 में कितना जोड़ दीजिएगा? 31 हो जाएगा 15। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। आगे बढ़े। कुसुम रवि की पत्नी है। रवि की पत्नी का नाम है कुसुम। गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, गोविंद रवि का भाई, गोविंद भाई है रवि का। गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद और प्रभु भी भाई। भाई। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? प्रभु और कुसुम में क्या रिलेशन है ये आपको बताना, ठीक है। प्रभु और कुसुम में क्या रिलेशन? चलिए, भाई अब भाई तो सब तो भाई हो गया। भाई भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी तो कौन? भाभी। तो है प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? तो प्रभु जो है वह कुसुम का कौन है? पति का भाई है, यानी कि देवर है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। इंस्टीट्यूशन क्या लिखा है?
POITUTISNI। ठीक है, हाँ पलट तो दिया है। अब यही सिचुएशन लगाइए, परफेक्शन इधर से आप लिख दीजिए NOIT 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 NOIT, गलत। CEFR CEFR CEFR, ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। लिखा है सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है ये बताना। आयु में ललित, प्रकाश और किशोर से बड़ा, आयु में ललित, प्रकाश और किशोर से बड़ा। ललित किससे बड़ा? प्रकाश और किशोर से बड़ा है। प्रकाश और, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। आयु में ललित, प्रकाश और किशोर से बड़ा है, तो ना तो प्रकाश होगा ना तो किशोर होगा। ठीक है, मुकेश राकेश से बड़ा है, मुकेश बड़ा है यानी कि राकेश छोटा हो गया, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं, यानी कि मुकेश जो है वो भी छोटा है किससे? तो ललित से। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर ए ऑप्शन। अगला सवाल, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, कमरा जो है फूल से सुंदर लगता है, ये बात हमारे प्रश्न में कहा गया। तो फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, फूल कमरों की सजावट के लिए नहीं उगाए जाते। फूल के उगाने का बहुत सारा कारण होता है, सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि कमरा के सजावट के लिए उगाया जाएगा, ये बात बिल्कुल ही गलत। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, कोई जरूरी बात ये नहीं है। पहला दूसरा दोनों का दोनों गलत। फिर से बोलिए बाबू। सुंदर लगता है, अगर कमरा में फूल लगा दिया जाए तो कमरा का खूबसूरती बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कमरा में फूल नहीं लगा हुआ है तो क्या वो खराब लगेगा देखने में? जैसे कि आप लोग देखे होंगे, दूसरे को छोड़िए, हम अपने बारे में, आप अपने बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जब आप वो पहनते हैं और आप अपने खुद को जब शीशा में देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा खूबसूरती बढ़ गया, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, हम सबके लिए कह रहे हैं। क्या ऐसा होता है? तो क्या मतलब कि जब नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं तो उस दिन क्या हम लोग खराब दिखने लगते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उस दिन ऐसे थोड़े मुंह में कोयला रगड़ के चलते हैं, बात समझ में आया? तो बस यही है कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसको पहनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको खुद लगने लगता नहीं आज तो हम हैं। तो बस वही वाला बात। सभी विद्यार्थी लड़के हैं, कोई भी लड़का मंदबुद्धि नहीं है, सभी विद्यार्थी लड़के हैं। कोई भी लड़का मंदबुद्धि नहीं है, मंदबुद्धि, मंद बुद्धि। सभी विद्यार्थी लड़के हैं, कोई भी लड़का मंदबुद्धि नहीं है। तो कक्षा में कोई लड़की नहीं है, कक्षा में जो है कोई भी लड़की नहीं है, ऐसा बात कहा गया है क्या? गलत बात है। कोई भी विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है, सही बात है ये। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कोई डाउट? फिर से, हाँ बाबू। लिखा है कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आएगा, तो टीचर में भी दोनों आएगा। तो बाबू यहां पर बोला कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी सब लड़का है ना। तो कक्षा में विद्यार्थी न लड़का हो सकता है, टीचर तो लड़की हो सकती है। क्या लिखा है? कक्षा में कोई लड़की नहीं है। अगर ये लिख देता कि कक्षा में
कोई भी लड़की विद्यार्थी नहीं है, तब हम सही कहते हैं। ठीक है, छब्बीस से 30 दो दो अरेंजमेंट है जी आज। चलिए देखें क्या है। PQRST इंजीनियरिंग के विभिन्न शाखाओं सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अध्ययनरत है। इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। आर जो कि दिल्ली का रहने वाला, ना तो केमिकल। चलिए PQRSTU, RST और U। आर जो कि दिल्ली का रहने वाला है, आर जो कि दिल्ली का रहने वाला है, ना तो केमिकल ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र है। बहुत बढ़िया। टी जो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, टी मैकेनिकल, टी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, ना तो मुंबई का रहने वाला ना हैदराबाद का। क्यू कोलकाता का रहने वाला है। और वह इलेक्ट्रिकल शाखा में अध्ययनरत है। इलेक्ट्रिकल, अध्ययनरत है। चेन्नई में रहने वाला छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहा है, जो चेन्नई में रहेगा वो। तथा एस मुंबई का रहने वाला है। पी मेटलर्जी की पढ़ाई कर रहा है। हो गया, इतना सारा खत्म। अब आइए, एक है जिसका दोनों जगह खाली है। लिखा है चेन्नई में रहने वाला छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब चेन्नई यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, चलिए। आर जो कि दिल्ली का रहने वाला, ना तो केमिकल ना ही इलेक्ट्रिकल, ना तो केमिकल ना ही इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल नहीं इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल तो यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब केमिकल यहाँ पर। ठीक है, बचा कौन, सिविल, तो यहां पर आ जाएगा सिविल इंजीनियरिंग। टी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, ना तो मुंबई का रहने वाला ना हैदराबाद का। टी ना तो मुंबई में रहेगा ना हैदराबाद में रहेगा। तो मुंबई तो ऑलरेडी हो चुका था, हैदराबाद नहीं था, हैदराबाद यहां पर। बचा कौन, बेंगलुरु। हो गया सारा एडजस्टमेंट। छब्बीस में आइए, क्या लिख रहा है। नीचे दिए गए छात्र इंजीनियरिंग शाखा का युग्म ठीक संबंध को प्रदर्शित नहीं करता है। पी मेटलर्जी है, क्यू इलेक्ट्रिकल है, यू इलेक्ट्रॉनिक्स है, एस सिविल। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए छात्रों में कौन सा छात्र चेन्नई का रहने वाला है, चेन्नई का रहने वाला है यू। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस जगह का रहने वाला, पी किस जगह का, पी है बाबू हैदराबाद का। ऑप्शन 3 नंबर। नीचे दिए गए छात्रों में बेंगलुरु का रहने वाला कौन है, बेंगलुरु का रहने वाला टी है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। आर किस विषय में अध्ययनरत है, तो आर है दिल्ली सिविल, आर है सिविल। ऑप्शन बाबू इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।